रातों रात वह महिला अपने पति के अंतिम संस्कार में विधवा बन गई। उसके पति के सभी दोस्तों की नजर उसकी अद्भुत सुंदरता पर थी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसे हर समय सतर्क रहना होगा। उसके पति अपने पीछे भारी कर्ज छोड़ गए थे। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वह फिर से उसी लग्जरी बुटीक में लौट आई जहाँ वह पहले काम करती थी। लेकिन अपने पति की सुरक्षा के बिना पुरुष लगातार उसका फायदा उठाने की कोशिश करते थे। ये जानने के बाद कि वह अब विधवा है, यहाँ तक कि स्टोर मैनेजर भी उसके लिए अमीर और प्रभावशाली ग्राहकों को नाराज करने को तैयार नहीं था। उसके पिता ने उससे सब कुछ छोड़ देने और उनके साथ गांव लौट चलने के लिए कहा, लेकिन उसने इतनी आसानी से हार मानने से इनकार कर दिया। अपने दिवंगत पति का कर्ज चुकाते रहने के लिए उसने अपनी हर चीज बेचने का फैसला किया। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। हालांकि उसने कहा कि वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसने जानबूझकर उसकी हर बिकने वाली चीज की कीमत बहुत कम लगाई। यहाँ तक कि उसके परिवार की यॉट भी एक वकील ने बहुत सस्ते दाम में खरीद ली। उसने उसकी मजबूर स्थिति का फायदा उठाया और लगभग मुफ्त के बराबर कीमत पर सौदा पक्का कर लिया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। महिला ने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उसे ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उसकी और उसकी बेटी दोनों की रक्षा कर सके। लेकिन हर मुलाकात के बाद पुरुषों की चाहत केवल उसका शरीर ही होती थी, या फिर वे उसे पूरी तरह घृणा से भर देते थे। उनमें से एक भी वास्तव में उससे प्रेम नहीं करता था। उसी क्षण उसे आखिरकार समझ आ गया, उसकी किस्मत पर केवल उसी का नियंत्रण था। क्योंकि हर पुरुष उसकी सुंदरता चाहता था, उसने अपनी सुंदरता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला किया। उसने बहुत सावधानी से एक ऐसा जाल बिछाया जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। उसकी बेटी के सो जाने के बाद एक साहसी और खतरनाक योजना धीरे धीरे उसके मन में आकार लेने लगी। कुछ ही समय बाद एक अभूतपूर्व नीलामी उच्च समाज में चर्चा का विषय बन गई। $100 मिलियन। इस अद्भुत सुंदर महिला के साथ एक रात बिताने का अवसर पाने के लिए कोई भी बोली लगा सकता था। एक ही पल में अनगिनत अमीर और प्रभावशाली लोग उसमें भाग लेने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन नीलामी शुरू होने ही वाली थी, तभी